दोस्तों, इंसानी तारीख के बेशतर हिस्से में जहां भी जंग के मैदानों में तलवारें टकराती और लाशों के ढेर लगते, सबसे पहले कौन पहुंचता था? कोई फौजी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि गिद्ध। ये परिंदे आसमान में दायरे लगाते और अपनी तेज नजर बूर से मीलों दूर से लाशों को ढूंढ लेते। यूनानी मौरखीन लिखते हैं कि जब गिद्ध आसमान पर मंडलाने लगे तो समझो जंग का नतीजा करीब है। यानी गिद्ध सिर्फ सफाई करने वाले नहीं, बल्कि इंसानी जंगों के खामोश गवाह थे। लेकिन गिद्ध सिर्फ जंगों के साथ नहीं जुड़े थे। बरे सगीर की बात करें तो बरे सगीर की सरजमीन पर भी ये परिंदे सदियों तक जिंदगी और मौत के निज़ाम का हिस्सा रहे। ज्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ 1980s और 90s की दहाई में भी अगर आप किसी देहात या कस्बे के बीच जाते तो मंजर अजीब सा होता। जैसे ही कोई जानवर मरता, चंद घंटों में इसका वजूद मिट जाता। क्यों? क्योंकि हजारों गिद्ध एक ही वक्त में आसमान से उतरते और सफाई कर देते। लेकिन आज वही रास्ते बदल गए हैं। अब अगर आप गांव के किसी कच्चे रास्ते पर मुर्दा जानवर को देखेंगे तो वो दिनों तक सड़ता रहेगा। आवारा कुत्ते आते हैं, बीमारियां फैलती हैं, लेकिन गिद्ध वो गायब हैं। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ? ये कुदरत की आम तब्दीली है या इंसान का बनाया हुआ कोई सानहा? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक परिंदे की कहानी नहीं, बल्कि हमारे माहौल, हमारी सेहत और हमारी तहजीब की बका की कहानी है। और यही है आज की वीडियो का मौजू। दोस्तों, क्योंकि गिद्ध सिर्फ मुर्दा जानवर खाने वाले परिंदे नहीं थे, ये तो वो परिंदे हैं जो हजारों साल से हमारी कहानियों, हमारे मजहबों और हमारी रस्म और रवाज का हिस्सा रहे हैं। गिद्ध सिर्फ आसमान पर मंडलाने वाले परिंदे नहीं थे, ये हमारी तहजीबों के सतून थे, हमारे मजहबी रसूमात के साथी और कभी कभी तो हमारी तारीख के खामोश गवाह। अगर आप कदीम मिस्र के मकबरों की दीवारों पर नजर डालें तो वहां एक देवी बार बार दिखाई देती है, नेकबत। वो गिद्ध के रूप में बादशाहत पर अपनी परवरिश की छतरी फैलाए खड़ी है। फराउन इसे अपनी माँ और मुहाफिज मानते थे। यानी गिद्ध सिर्फ परिंदा नहीं, बल्कि ताकत और हिफाजत की इलामत था। ऐसी ही एक हैरान कुन मिसाल हमें रोमी तहजीब के आगाज में भी मिलती है। कहा जाता है कि जब जुड़वा भाई रोमुलस और रेमस रोम के कयाम पर झगड़ पड़े तो फैसला आसमान पर छोड़ दिया गया। जिसको ज्यादा गिद्ध दिखाई देते वो फातिहा ठहरता। रेमस ने 6 गिद्ध देखे जबकि रोमुलस ने 12। ये आसमानी इशारा माना गया और रोमुलस फातिहा करार पाया। इसी के नाम पर शहर रोम वजूद में आया। इससे समझ में आता है कि गिद्ध सिर्फ मुर्दार खाने वाले नहीं, बल्कि किस्मत के फैसला कुन आसमानी जज भी समझे जाते थे। अब जरा हिंदुस्तान की तरफ आइए। यहाँ गिद्धों को कुदरत के सफाई करने वाले कहा गया। बुद्ध मत के मानने वालों का कहना है कि ये परिंदे जमीन को बीमारियों से पाक रखते। क्या ये हैरत अंगेज नहीं कि एक परिंदा इंसान की सेहत और मजहब दोनों में इतनी गहरी जड़ें रखता था? लेकिन हर तहजीब ने गिद्ध को सिर्फ मुहाफिज नहीं माना। यूनानी असातीर में प्रोमेथियस की कहानी देख लीजिए। प्रोमेथियस ने इंसानों को आग दी जो ज़ेउस को पसंद ना आया। सजा के तौर पर इसे एक पहाड़ पर बांध दिया गया। रोजाना एक बेओ-जसामत का गिद्ध आता और इसका जिगर नोच लेता और रात भर वो दोबारा जिगर बन जाता। ये अजियत सदियों तक चलती रही। यानी यूनानियों के यहाँ गिद्ध ताकतवर और खौफनाक मखलूक थे, खुदा के कहर का ज़रिया। दूसरी तरफ रामायण में जटायु की कहानी मिलती है। जब रावण सीता को अगवा करके ले जा रहा था तो जटायु, जो कि एक गिद्ध था, उसने बहादुरी से इसका रास्ता रोका। अगरचे वो मारा गया,
لیکن اس کی قربانی نے رام کو راون کے بارے میں سراغ کیا۔ یہ کہانی گدھ کو ہیرو اور محافظ کے طور پر پیش کرتی ہے جو انصاف اور دوستی کے لیے جان قربان کرتا ہے۔ اور سب سے چونکا دینے والی مثال ملتی ہے پارسی کمیونٹی کی۔ ان کے نزدیک زمین کو لاش سے آلودہ کرنا ناپاک تھا، آگ کو جلانا بھی گناہ۔ اس لیے انہوں نے ایک انوکھا حل نکالا، ٹاور آف سائلنس۔ جی ہاں، یہاں لاشیں اونچی عمارت پر رکھی جاتی اور گدھ چند منٹوں میں انہیں ختم کر دیتے۔ یوں نہ زمین آلودہ ہوتی نہ آگ۔ صدیوں تک یہ روایت چلتی رہی اور گدھ اس مذہبی نظام کا حصہ بن گئے۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب یہ روایت ٹوٹ گئی۔ 20ویں صدی کے آخر تک ممبئی کے پارسی علاقے میں گدھوں کے بغیر آخری رسومات کا تصور ہی ممکن نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی 2000 کے بعد گدھ تیزی سے غائب ہونا شروع ہوئے، ان کے ٹاور آف سائلنس لاشوں سے بھر گئے۔ خاندانوں کو مجبوراً شمشان گھاٹ اور قبرستان کی طرف جانا پڑا۔ ان کے لیے یہ نہ صرف ایک مذہبی نقصان تھا بلکہ صدیوں پرانی شناخت کا بکھر جانا بھی تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ گدھ محض پرندے نہیں تھے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ تھے۔ جنگوں کے میدانوں میں ان کا منڈلانا نتیجے کی نشانی سمجھا جاتا۔ یہ وہ پرندے تھے جو تہذیب کے ساتھ ساتھ چلتے آئے اور ہماری رسومات، عقائد اور ماحول کا حصہ رہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، ایسے پرندے جو ہزاروں سال سے انسان کے ساتھ تھے، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ کیا یہ کوئی فطری تبدیلی تھی یا پھر اس کے پیچھے انسان کی غلطیاں چھپی ہیں؟ یہ ہے وہ راز جس کی گتھی ہمیں سلجھانی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت بنی جس نے ہزاروں سال سے آسمان پر راج کرنے والے گدھ کو چند دہائیوں میں صفائے ہستی سے مٹا ڈالا؟ اگر آپ کو یہ کوئی قدرتی سانحہ لگ رہا ہے تو حقیقت سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک دوا سے جس کا نام ہے ڈائکلوفینک۔ یہ دوا اصل میں جانوروں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ کسان اپنے مویشیوں کو جب چوٹ لگتی یا بخار ہوتا تو یہ دوا لگا دیتے، لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہی دوا گدھ کے لیے موت کا زہر ثابت ہوتی۔ ہوا یوں کہ جب وہ بیمار جانور مر جاتے تو ان کے جسم میں یہ دوا باقی رہتی اور جیسے ہی گدھ ان کا گوشت کھاتے، ان کے گردے فیل ہو جاتے۔ سوچیں، ایک وقت تھا جب برے صغیر کے آسمان پر لاکھوں گدھ ہوا کرتے تھے، لیکن صرف 10 سے 15 سال میں ان کی آبادی 95% ختم ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے تیز ترین پرندوں کی نسل کشی تھی اور اس کے پیچھے انسان کی لا علمی۔ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1980 کے آخر میں بھارت اور پاکستان کے دیہی علاقوں میں مردہ جانور چند گھنٹوں میں غائب ہو جاتے تھے، لیکن 2000 تک یہ منظر الٹ گیا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ لاشیں دنوں تک پڑے رہتے کیونکہ گدھ موجود نہیں تھے۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ان مردہ جانوروں کے جسم میں ڈائکلوفینک موجود تھا اور وہی پوری گدھ کی آبادی کے لیے زہر بن رہا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف دوا پر ختم نہیں ہوتی۔ جب گدھ غائب ہوئے تو ایک نیا خطرہ سامنے آیا اور وہ تھا آوارہ کتے۔ جن مردہ جانوروں کو پہلے گدھ صاف کر دیتے تھے، اب وہی لاشیں کتوں کی خوراک بننے لگی اور پھر انہی کتوں سے پھیلا ایک مہلک وائرس ریبیز۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق گدھوں کی کمی کے بعد بھارت اور پاکستان میں ریبیز کے کیسز میں لاکھوں کا اضافہ ہوا۔ یعنی گدھ نہ صرف صفائی کرتے تھے بلکہ ہماری صحت کے محافظ بھی تھے۔ اور یہ صرف دوا اور بیماری کی بات نہیں، ماحول کی تباہی نے بھی گدھ کی کمر توڑ دی۔ درخت کٹے، جنگلات سکڑ گئے اور گدھوں کے گھونسلے ناپید ہو گئے۔ یہاں آپ کو ایک تلخ مثال دیتی ہوں۔ پاکستان کے سرائکی علاقے میں کبھی گاؤں کے کنارے بڑے درختوں پر درجنوں گدھ گھونسلے بنایا کرتے تھے۔ 1990 کی دہائی تک وہاں ہر سال نئی نسل کے گدھ کے بچے نکلتے تھے، لیکن جب لکڑیاں کاٹ کر وہ درخت گرا دیے گئے تو گدھوں کے گھونسلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ وہ پرندے
वापस कभी ना आई। फिर आई बिजली के खंभों की बारी। भारत के राजस्थान में 2010 के बाद से कई रिपोर्ट्स आईं कि हाई वोल्टेज तारों से टकराकर गिद्ध के पूरे झुंड एक साथ मर गए। कभी कभी दर्जनों लाशें एक ही खंभे के नीचे रलती थी। यानी जिस आसमान को कभी ये परिंदे अपना घर समझते थे, वही आसमान इनके लिए मौत का जाल बन गया। ये बात भी याद रखने की है कि गिद्धों का बहरान सिर्फ बड़े सगीर तक महदूद नहीं, अफ्रीका में तो हालात और भी खौफनाक हैं। रिसर्च बताती है कि पिछले 30 साल में अफ्रीका के गिद्धों की आबादी तकरीबन 70 से 80% तक कम हो चुकी है। वजह गैर कानूनी शिकार, जहर आलूदा चारा और रवायती अद्वियात के लिए गिद्ध के जिस्मानी हिस्सों का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना में किसान अक्सर मुर्दा जानवरों को जहर देकर रख देते हैं ताकि शेर या चीते जैसे शिकारी मर जाएं। लेकिन इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? गिद्ध। एक मुर्दा हाथी पर जहरीला गोश्त रखने से एक वक्त में 400 से ज्यादा गिद्ध मर गए। यूरोप में भी कभी गिद्ध आम थे। स्पेन और पुर्तगाल में आज भी बड़ी तादाद में गिद्ध मौजूद है, लेकिन बाकी यूरोप में इनकी नस्ल तकरीबन खत्म हो चुकी है। मिसाल के तौर पर ग्रिफॉन वल्चर स्पेन में बच गया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक में अब ये सिर्फ चिड़ियाघरों में दिखाई देता है। ये आदाद और शुमार एक सख्त हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। ये परिंदे सिर्फ बरसगीर नहीं बल्कि दुनिया भर में तेजी से नापैद हो रहे हैं। 1980 की दहाई में सिर्फ गिद्धों की 3 आम इकसाम थी: वाइट रम्प, लॉन्ग बिल और स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स। इनकी तादाद मजबूरी तौर पर तकरीबन 40 मिलियन थी, लेकिन 2017 तक इनकी बेमिसाल कमी हो गई। सिर्फ 19,000 परिंदे बचे थे, यानी 99% से ज्यादा आबादी खत्म हो गई। यही तासुर अफ्रीका में भी दिखाई देता है, जहां कई इकसाम के गिद्धों की आबादी में 80 से 97% तक कमी वाक़या हुई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के मुताबिक अफ्रीका में पाए जाने वाले 11 ओल्ड वर्ल्ड गिद्धों में से 6 अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड के दर्जा बंदी में आ चुके हैं। दुनिया भर में 23 मुख्तलिफ गिद्धों की इकसाम पाई जाती हैं। ओल्ड वर्ल्ड अफ्रीका, एशिया, यूरोप और न्यू वर्ल्ड अमेरिका, जिनमें से तकरीबन 70% इकसाम खतरे का शिकार हैं या फिर इंटरनेशनल अदारों के सिफ्ट में हैं। ख़ास तौर पर सिनेरियस वल्चर की मिसाल लें तो इसकी आलमी आबादी अलहदा अंदाज से बैन अल-अक़वामी अंदाजों में 15,600 से 21,000 बालिग परिंदों तक महदूद है, यानी कम अज़ कम 7,800 से ज़्यादा जोड़े बाकी हैं। ये अदाद शुमार हमें बताते हैं कि गिद्ध सिर्फ हमारे जंगलात के सफाई करने वाले नहीं बल्कि आलमी माहौलियाती तवाज़ुन के मुहाफ़िज़ थे। दोस्तों, खुशकिस्मती से ये कहानी सिर्फ गम और नुकसान पर ख़त्म नहीं होती। दुनिया भर में लोग गिद्ध को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। बरसगीर में जब 99% गिद्ध गायब हो गए तो साइंसदानों और माहौलियात के कारकुनों ने इस बहरान को साइलेंट स्लॉटर कहा। इसके बाद भारत, नेपाल और पाकिस्तान में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स कायम हुए, जहां महफूज माहौल में गिद्धों की नस्ल बढ़ाई जा रही। पाकिस्तान में गुलिस्तान के करीब वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, जहां सफ़ेद पुश्त वाले गिद्ध को दोबारा आबाद करने की कोशिश की जा रही। ये एफर्ट्स सिर्फ एशिया तक महदूद नहीं, अफ्रीका में जहां 11 में से 6 इकसाम क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, वहां बैन अल-अक़वामी अदारे अफ्रीकन वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि जहरीले चारे और गैर कानूनी शिकार को रोका जा सके। यूरोप में सिनेरियस वल्चर्स की आबादी जो कभी मादूम होने के करीब थी, अब स्पेन और यूनान में रिलीज प्रोग्राम्स के बाद तकरीबन 15,000 से 21,000 परिंदों तक बहाल हो गई है। ये आलमी कोशिशें हमें एक और बात याद दिलाती हैं, गिद्ध सिर्फ एक परिंदा नहीं है बल्कि एक ऐसा माहौलियाती मुहाफिज है जो बीमारियों को फैलने से रोकता है, फिजा को साफ रखता है और हमारी तहजीबों के साथ सदियों से जुड़ा हुआ है। अगर बरसगीर के लोग अफ्रीका के कबाइल और यूरोप की हुकूमतें मिलकर इन्हें दोबारा ज़िंदगी दे सकते हैं, तो सवाल ये है कि क्या हम सब भी मिलकर इस जंग में अपना हिस्सा डालेंगे? क्योंकि याद रखें,
अगर गिद्ध बच गए तो हम सब बचेंगे। दोस्तों, गिद्ध को बचाना सिर्फ एक परिंदे को बचाना नहीं है, ये हमारी तहजीब, हमारी सेहत और हमारी आने वाली नस्लों को बचाने की जंग है। सोचिए, अगर आसमान से गिद्ध हमेशा के लिए गायब हो गए तो ज़मीन पर सिर्फ बीमारियां, गंदगी और खामोशी बाकी रह जाएगी। क्या हम ये विरसा अपनी नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? तो आइए इन आसमानी मुहाफ़िज़ों को बचाने की जंग में हम सब एक हो जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस आवाज़ को मज़ीद लोग सुनें तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप समझते हैं कि हम सब मिलकर गिद्ध को बचा सकते हैं? अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।